मित्रों नमस्कार। आप मेरे पीछे देख रहे हैं नई संसद भवन और आज इसी संसद भवन में उपराष्ट्रपति का चुनाव चल रहा है यानी मतदान चल रहा है और अभी बस 5 बजने में कुछ मिनट हैं। तो 5 बजे मतदान खत्म हो जाएगा और उसके बाद 6 बजे से काउंटिंग शुरू होगी। यानी 1 घंटे में जितने मतपत्र हैं उनको सिस्टमैटिक तरीके से लगाया जाएगा और फिर उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी और काउंटिंग में जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, वो राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल मोदी जी हैं। तो वो मुझे लगता है साढ़े 7 बजे तक नया उपराष्ट्रपति कौन होंगे उसके नाम की घोषणा हो जाएगी। तो आज इसका हम थोड़ा-सा विश्लेषण करते हैं कि बेसिकली जो उपराष्ट्रपति पद है वो नंबर 2 स्थिति होती है। पहले राष्ट्रपति होते हैं, फिर नंबर 2 उपराष्ट्रपति होते हैं। जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसमें एक मतदाता यानी जो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर है, उसके मतदान की वेटेज होता है, यानी उसका कितना वज़न है और उसमें विधानसभा के सदस्य भी वोट डालते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य, तो उनका भी वेट होता है। जैसे उत्तर प्रदेश के एक विधायक का वेट 208 के बराबर है, जबकि सिक्किम का केवल 7 है और इसी तरह से ही जो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर होता है, उसका 708 होता है। लेकिन विधानसभा में ये उपराष्ट्रपति चुनाव में सबका वोट सेम होता है और इसमें केवल लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर वोट डालते हैं और वो सभी मेंबर वोट डालते हैं, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या निर्वाचित हो। तो हमारे दोनों सदनों में लोकसभा में 553 और राज्यसभा में 245 मेंबर हैं, लेकिन राज्यसभा में 5 वैकेंसियां हैं और लोकसभा में 1 वैकेंसी है। तो 788 की बजाय 781 ही इस बार वोटिंग होगी। और अभी जो खबर आई है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि 11 मेंबर तो पहले इस चुनाव से बाहर हो गए, उन्होंने कहा हम वोट नहीं डालेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सांसद भी हैं जो अनुपस्थित है, जो वोट डालने नहीं आ पाए। तो उनकी एग्जैक्ट संख्या कितनी होगी वो हमें 6:30 बजे पता लगेगा। लेकिन ऐसा मोटे-मोटे तौर पे कहा जा रहा है कि करीबन 10-12 लोगों ने वोट नहीं डाला, वो एब्सेंट रहे, वो दिल्ली में नहीं थे या किसी कारण से। तो ये तो हुआ वोटिंग। अब इसमें जीतेगा कौन? 6:30 बजे पता लगेगा जीतेगा कौन। एक बार लेकिन मैं आपको एक मोटा-मोटा आइडिया बताता हूँ कि एनडीए के कैंडिडेट हैं सीपी राधाकृष्णन। वो उनको एनडीए का समर्थन है और एनडीए का समर्थन अगर एनडीए की हम बात करें तो लोकसभा में उनके 305 मेंबर हैं और राज्यसभा में 126 से ज़्यादा है। तो ऐसा लगता है कि करीबन-करीबन उनको 450, 420 से 425 वोट मिलेंगे और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं जस्टिस रेड्डी, उनको ऐसा लगता है कि 300 से के आसपास उनको वोट मिलेंगे। तो ये तो क्लियर कट है कि वो लगभग 150 से ज़्यादा वोटों से एनडीए के कैंडिडेट जीतेंगे। एग्ज़ैक्ट कितने जीतेंगे ये 6:30 बजे आपको 6:30 से 7 बजे पता लगेगा। लेकिन अब आप कहेंगे कि चुनाव क्यों लड़ा? ये देखो ये एक लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनाव लड़ना एक स्वस्थ परंपरा होती है। ये पता है कि हारेंगे, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि हम चुनाव ना लड़ें, चुनाव लड़ना चाहिए, इससे एक अच्छी परंपरा भी रहती है कि आप लोकतंत्र में हैं, लोकतंत्र का चुनाव आप लड़ रहे हैं। जो उपराष्ट्रपति होता है उनके काम क्या होते हैं? लोग कहते हैं इतना बड़ा चुनाव हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है? दरअसल जो उपराष्ट्रपति का काम होता है, वो होता है जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, राष्ट्रपति की डेथ हो जाए या राष्ट्रपति इस्तीफा दे दे, तो वो राष्ट्रपति का काम देखते हैं। अन्यथा वो राज्यसभा में सभापति का काम देखते हैं, यानी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, पदेन सभापति होते हैं, पदेन चेयरमैन यानी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। तो उनके जो वेतन होता है, उनके जो सैलरी और जो पक्ष होते हैं, उनकी जो फैसिलिटीज़ होती है, वो सारी राज्यसभा सेक्रेटरी उठाती है। उपराष्ट्रपति वो नाम मात्र के लिए होते हैं। तो इसलिए उपराष्ट्रपति से ज़्यादा उनका काम संसद के लिए होता है। यानी जो हमारी राज्यसभा है, वो राज्यसभा के सभापति होते हैं, राज्यसभा का संचालन करते हैं। अभी तक वैसे 17 बार चुनाव हो चुका है, जिसमें से 15 लोग 15 व्यक्ति उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि 2 बार सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने थे, पहले और दूसरे, 1951 में और 1957 में। और उसके बाद हामिद अंसारी जी भी 2 बार बने थे एनडीए के यूपीए के शासनकाल में, यानी 2004 से लेकर 2014 तक। तो ये 2 बार ये भी रहे। और उसके बाद 2 व्यक्ति ऐसे थे, एक तो कृष्णकांत जी, जो उपराष्ट्रपति का उनका टेन्योर खत्म होते ही उनकी डेथ हो गई थी। और दूसरा जगदीप धनखड़, जिन्होंने अभी इस्तीफा दिया और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया और कार्यकाल पूरा नहीं किया, यानी वो 3 साल में उनका कार्यकाल खत्म हो गया और उन्होंने बीमारी का उन्होंने हवाला दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हालांकि कारण और भी बहुत सारे थे, लेकिन इसी को मान लिया जाए कि उनकी बीमारी के कारण
तो उन्होंने पद छोड़ा और अब वो किसी फार्म हाउस में चले गए, चौटाला के फार्म हाउस में, क्योंकि अभी उनको सरकारी आवास अभी तक नहीं मिला है। तो उनको मिलेगा क्योंकि वो इंटाइटल होते हैं सरकारी आवास और एक सेक्रेटरीट का इंटाइटलमेंट होती है। लेकिन अब जो नए उपराष्ट्रपति होंगे वो सीपी राधाकृष्णन का मोस्ट प्रोबेबली होंगे। तमिलनाडु से हैं, कोयम्बटूर से एमपी रहे हैं, झारखंड के, और झारखंड के राज्यपाल थे और अभी महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। तो जैसे शाम को वो चुनाव होते हैं तो शाम को या कल तक वो इस्तीफा दे देंगे और फिर जल्दी ही अ, उपराष्ट्रपति पद की वो शपथ लेंगे। तो तमिलनाडु से एक व्यक्ति होंगे, बहुत ही सौम्य हैं, आरएसएस के प्रचारक रहे हैं और उन्होंने बड़ी मेहनत की है बीजेपी को तमिलनाडु में खड़ा करने में। तो उनको एक जो राजनीतिक उनका अनुभव है उसका फायदा राज्यसभा को मिलेगा और राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चल पाएगी। तो इसके बाद 6:30 बजे जब रिजल्ट आएगा तब मैं आपको फिर बताऊंगा। अभी के लिए इतना, नमस्कार।